सोलर पैनल वैसे तो पाकिस्तान में बिजली के बिलों से तंग शहरियों के लिए उम्मीद की किरण बने थे, लेकिन हुकूमत एक ही झटके में आवाम के साथ बड़ा हाथ कर गई। किसकी जेबें भरी जाएंगी, बड़ा सवाल पैदा हो गया। आवाम से 27 रुपए के बजाय 10 रुपए फी यूनिट में खरीदारी का फैसला। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी क्या है और ये सार्फिन को कैसे मुतासिर करेगी? नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या नेट मीटरिंग पॉलिसी लोगों को सोलर पैनल से दूर रखने का मंसूबा है? नई नेट मीटरिंग पॉलिसी से सोलर सिस्टम की लागत कितने अरसे में पूरी होगी? ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड सिस्टम और नेट मीटरिंग का क्या मतलब है? ग्रीन एनर्जी के इक़दामात कैसे मुतासिर हो सकते हैं? माहिरीन इस बारे में क्या राय रखते हैं? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूवर्स, वफाकी हुकूमत ने सोलर सिस्टम के जरिए बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत 27 के बजाय बिजली 10 रुपए फी यूनिट खरीदने का फैसला किया है और ज़रूरत पड़ने पर वही बिजली उसे हुकूमती रेट 65 रुपए पर फ्राहम की जाएगी। निजी न्यूज़ के प्रोग्राम में तजिया निगारों ने इस नेट मीटरिंग पॉलिसी के असरात से मुतल्लिक से तफसीली गुफ्तगू की। उनका कहना था कि इक्तसादी राबिता कमेटी ECC के इस फैसले से जाहिर ये होता है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत हुकूमत इन सोलर सार्फिन की हौसला अफजाई करने के बजाय उनकी हौसला शिकनी कर रही है। उन्होंने बताया कि पहले सोलर पैनल्स लगाने से मुतल्लिक हुकूमत की जानिब से लोगों को तरगीब दी जाती थी और मुतादिद स्कीम्स मुतारिफ कराने का इंदिया दिया गया, ताहम अब मामला इसके बरअक्स है। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार राना शहबाज ने कहा कि हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए कि सार्फिन से खरीदी जाने वाली 10 रुपए फी यूनिट वाली बिजली ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं को 65 रुपए में फरोख्त की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो सोलराइजेशन को नहीं रोक सकती। नेट मीटरिंग पॉलिसी से होगा ये कि लोग बिजली की स्टोरेज की तरफ नहीं जाएंगे। हुकूमती फैसले से प्रोसेस कम जरूर हो जाएगा, लेकिन खत्म फिर भी नहीं होगा। साबिक वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि हुकूमत की सोलर पावर से मुतल्लिक 156 अरब के बोझ वाली बात सरासर झूठ है और उनकी निराली मंतक ये है, जिन लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया है वो अगर नहीं लगाते और बिजली हमसे खरीदते तो हमारी इतनी सेल हो जाती। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल हुकूमत ने सोलर सार्फिन से 1.2 अरब यूनिट खरीदे थे, उसमें से 200 अरब यूनिट लाइन लॉसेस की मद में खोए हैं। अगर उनको 90 पैसे के बोझ की इतनी ही फिक्र है तो पहले अपने लाइन लॉसेस पर काबू पाएं। व्यूअर्स, पाकिस्तान की इक्तिसादी राबिता कमेटी ने मुल्क में नेट मीटरिंग सार्फिन से बिजली की खरीदारी से मुतल्लिक एक ऐसी पॉलिसी की मंजूरी दी है जिसके बाद सार्फिन से बिजली का एक यूनिट 27 रुपए के बजाय 10 रुपए में खरीदा जाएगा। गुज़श्ता बरसों के दौरान लोड शेडिंग और हालिया दिनों में बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद पाकिस्तान में घरों और दफातर पर सोलर पैनल नस्ब करके अपनी ज़रूरत की बिजली पैदा करने के रुझान में इजाफा देखा गया है, जिसके बायस मुल्क में नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद में भी तेज़ी से इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी देते हुए कहा गया है कि नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से मुल्क में बिजली खरीद कर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफी मुआशी बोझ पड़ा है, जिसकी वजह से यह पॉलिसी मंजूरी की गई है। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग कवानीन में तब्दीली सार्फिन को कैसे मुतासिर करेगा और मुल्क में ग्रीन एनर्जी की पॉलिसी इससे कैसे मुतासिर होगी, इसके बारे में माहिरीन ने तवानाई का कहना है कि नई पॉलिसी मुल्क में सोलर के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करेगी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली का टैरिफ स्ट्रक्चर ऑन ग्रिड बिजली की हौसला शिकनी करता है, जबकि सिस्टम में बिजली वाफिर मौजूद है। इसलिए सार्फिन सोलर बिजली, जिसमें नेट मीटरिंग और ऑफ ग्रिड दोनों शामिल हैं, उस पर मुंतकिल हुए। व्यूवर्स, वफाकी हुकूमत के एलामिये के मुताबिक बिजली के रेगुलेटरी इदारे नेपरा को कहा गया है कि वो वक्तन फवक्तन नेट मीटरिंग सार्फिन के टैरिफ का जायजा भी लेती रहे ताकि उसे मार्केट के तकाज़ों से हम आहंग किया जा सके। एलामिये के मुताबिक नई पॉलिसी का निफाज पुराने नेट मीटरिंग सार्फिन पर नहीं होगा और नेट मीटरिंग में मुंसलिक होने वाले नए सार्फिन पर इस पॉलिसी का इतलाक होगा। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से बिजली के दूसरे आम सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ रहा था। हुकूमती इलामी के मुताबिक 2024 के अख्तिताम तक मुल्क में सोलर नेट मीटरिंग के सार्फिन की मजमूई तादाद 2,83,000 तक पहुँच चुकी है, जो कि अक्टूबर 2024 में 2,26,440 थी।
हुकूमत के मुताबिक दिसंबर 2024 तक नेट मीटरिंग की वजह से बिजली के दूसरे सार्फिन पर 159 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा और अगर पॉलिसी में तब्दीली ना की गई तो ये बोझ सन 2034 तक 4,240 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमत के मुताबिक हालिया महीनों में सोलर नेट मीटरिंग लगाने की रफ्तार में इजाफा भी देखा गया है। 2021 में मुल्क में मजमूई तौर पर 321 मेगावाट के नेट मीटरिंग सार्फिन थे, जो कि अक्टूबर 2024 में बढ़कर 3,299 मेगावाट हो गए, जबकि दिसंबर 2024 तक ये मजीद बढ़कर 4124 मेगावाट हो गए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में तवानाई अमूर की माहिर डॉक्टर आफिया मलिक का इस सिलसिले में कहना है कि हुकूमत को बिजली के फिक्स्ड पेमेंट यानी कैपेसिटी पेमेंट तो बिजली कंपनीज ने ही करनी है, चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो। इसलिए जब नेट मीटरिंग की वजह से ग्रिड से बिजली की खपत में कमी आई तो उसका बोझ भी बिजली के आम सार्फिन पर आया। हुकूमत की जानिब से मंजूर की गई मीटरिंग पॉलिसी के तहत उसके सार्फिन से हुकूमत 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी, जबकि पुराने सार्फिन से ये बिजली 27 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीदी जाएगी। डॉक्टर आफिया ने कहा कि इक्तिसादी राबिता कमेटी के फैसले के मुताबिक नए सार्फिन नेट मीटरिंग के जरिए 10 रुपए में बिजली एक्सपोर्ट यानी हुकूमत को फरोख्त करेंगे, तो पीक आवर्स में हुकूमत से इम्पोर्ट यानी बिजली 60 रुपए फी यूनिट, जिसमें टैक्स भी शामिल है, खरीदेंगे। आरिफ हबीब लिमिटेड में तवानाई शोबे के माहिर राव आमिर अली ने बताया कि नई पॉलिसी ने नेट मीटरिंग से मुंसलिक होने की हौसला शिकनी की जा रही है और इससे नए सारिफ को फायदा नहीं होगा। हुकूमत ने नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी देते हुए कहा है कि नई पॉलिसी का इतलाक नेट मीटरिंग के पुराने सारिफिन पर नहीं होगा और इनके साथ किए जाने वाले मुआहदे बरकरार हैं और उनसे इसी रेट पर बिजली खरीदी जाएगी जिस पर मुआहदों में इत्तफाक किया गया था। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि नेट मीटरिंग सार्फिन कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी नहीं करते और इसी तरह बिजली की तकसीम कंपनीज के फिक्स्ड चार्जेस भी अदा नहीं करते, जिसकी वजह से हुकूमत पर माली बोझ पड़ रहा है। हुकूमत के मुताबिक अब पॉलिसी को असर-ए-नो मुरत्तब करने की अशद ज़रूरत थी और जिसकी मुख्तलिफ फोरम्स पर बार बार निशानदही भी की गई थी, क्योंकि सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन ने साल 2024 के इख्तिताम तक बाकी सार्फिन पर 159 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल किया, जो 2034 तक 4,240 अरब रुपए हो जाएगा। ताहम एक जानिब तो हुकूमत नेट मीटरिंग सार्फिन की वजह से बाकी बिजली सार्फिन पर माली बोझ कम करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब नेट मीटरिंग सार्फिन पर उसका क्या बोझ पड़ेगा, क्योंकि नेट मीटरिंग के आलात अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन तो सिर्फ सोलर पैनल और बैटरीज की खरीदारी करते हैं, ताहम नेट मीटरिंग सार्फिन को इजाफी आलात भी खरीदने पड़ेंगे ताकि बिजली की ग्रिड से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। राव आमिर ने इस सिलसिले में बताया कि नई नेट मीटरिंग पॉलिसी से नेट मीटरिंग निज़ाम की लागत पूरी करने का अरसा बहुत बढ़ जाएगा। इस वक्त जो मौजूदा रेट है यानी जिस पर नेट मीटरिंग सार्फिन हुकूमत को बिजली फरोख्त कर रहे हैं, उसकी मदद से सोलर की लागत 3 से 4 साल में पूरी हो जाती है। ताहम नई नेट मीटरिंग पॉलिसी के बाद ये लागत 10 से 12 सालों में पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद यही है कि सार्फिन को नेट मीटरिंग पर जाने से रोका जाए और इसकी हौसला शिकनी की जाए। हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि नेट मीटरिंग के 80% सार्फिन मुल्क के 9 बड़े शहरों में मौजूद हैं और वो भी इन शहरों के पोश एरियाज में रिहाइश पजीर सार्फिन हैं। हुकूमत के मुताबिक इस पॉलिसी को तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि बिजली तकसीमकार निज़ाम में तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। सोलर एनर्जी से जो सबसे बड़ा फ़ायदा सार्फिन हासिल कर सकते हैं वो ऑन ग्रिड सिस्टम का है, जिसमें उन्हें नेट मीटरिंग की सहूलत भी मुयसर होती है। नेट मीटरिंग से मुराद ये है कि आप सोलर पैनल्स की मदद से सूरज की रोशनी स्टोर करके उससे हासिल होने वाली बिजली को अपने घर में इस्तेमाल करें और साथ ही साथ आप वापडा को मखसूस रकम के बदले वो इजाफी बिजली भी दें जो आपके सोलर सिस्टम ने बनाई है। नेट मीटरिंग को मजीद आसान अल्फाज में यूं भी समझाया जा सकता है कि नेट मीटरिंग का सिस्टम एक ग्रीन मीटर के जरिए वापडा के ग्रिड के साथ मुंसलिक होता है और आप अपनी छत पर लगे सोलर सिस्टम से बनने वाली इजाफी बिजली वापडा को फराहम कर सकते हैं। यानी ये कि बिजली के जितने यूनिट्स आप बना रहे होंगे वो वापडा एक मखसूस कीमत पर आपसे खरीद रहा होता है। ताहम जितने पैसों के यूनिट्स वापडा आपसे खरीदेगा उसके एवज वो अपनी बिजली के यूनिट्स आपको फरोख्त करेगा जो आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। यूँ आप अपनी बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम कर रहे होते हैं। ताहम ये सहूलत आमतौर पर छोटे पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले सोलर एनर्जी सिस्टम्स के लिए मुमकिन नहीं होती, क्योंकि यहाँ ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की बात होती है जो सिर्फ दिन के वक्त चलते हैं और रात में वापडा की बिजली पर आ जाते हैं और फिर लोड शेडिंग की सूरत में आपको यूपीएस का सहारा लेना पड़ता है।
पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत की जानिब से ग्रीन एनर्जी के इकदाम पर जोर दिया जा रहा है और हुकूमत की पॉलिसी के तहत 2030 तक काबिल तजदीद तवानाई को मजमूई तवानाई की ज़रूरियात में 50% तक करने का ऐलान किया गया है। व्यूवर्स, दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से नई नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सार्फिन से बिजली कम कीमत पर खरीदी जाएगी, जो ग्रीन एनर्जी इकदाम की बाज़ाहिर नफ़ी है। ग्रीन एनर्जी इकदाम के तहत पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों की जानिब से भी शहरियों में सोलर पैनल्स की तकसीम की जा रही है। इस बारे में डॉक्टर आफिया ने कहा कि हुकूमत सिर्फ नेट मीटरिंग सार्फिन जो ऑन ग्रिड होते हैं उनकी हौसला शिकनी करना चाहती हैं। ऑफ ग्रिड सार्फिन को इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ दिन के वक्त सोलर के जरिए बिजली इस्तेमाल करते हैं और रात के वक्त वो ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करते हैं। जबकि राव आमिर के मुताबिक ये सिर्फ ऑन ग्रिड सोलर सार्फिन के लिए है और ऑफ ग्रिड इससे मुतासिर नहीं, यानी उन पर हुकूमत की इस पॉलिसी को कोई असर नहीं होगा। तो व्यूवर्स, आप नेट मीटरिंग पॉलिसी के बारे में क्या राय रखते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को इस मामले पर क्या पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत है? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।